ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड इज द डायरेक्टर ऑफ ई-राइजिंग ट्रेनर्स शाह हमसन जाफरी। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका डेमो शुरू होने से पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं ई-राइजिंग ट्रेनर्स का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं। और करंटली ई-राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो गुलिस्तान नेचर ब्लॉक 13 में हमारा ऑफिस है। आप मंडे से सैटरडे सुबह 10 से शाम 7 बजे तक किसी भी टाइम पे हमें विजिट कर सकते हैं ब्लॉक 13 में। गूगल पे आप ई-राइजिंग ट्रेनर्स लिखेंगे तो आपके पास हमारा एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते होंगे, यहाँ पे डायरेक्शंस में आपके पास हमारा एड्रेस आ जाएगा। मोबाइल पे अगर आप कर रहे होंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट भी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का। साथ साथ मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। प्लस जो है वो मैं कराची में मेरी वैन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी चलती हैं, जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स के ही नाम से। मैं आपको वो दिखा दूँ, शायद आप लोगों ने कभी रोड्स पे कभी देखी हो शायद। हमारा वो पेज इतना अपडेटेड नहीं है क्योंकि आपको पता है कराची में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो पहले से ही फुल हुई हुई होती है, तो उसको बार बार जो है वो उसके एड्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ इस नाम से, जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स के नाम से मेरी वैन्स चलती हैं। स्पेशली एक डीएचए जाती है कराची में और एक जो है वो पीसीएचएस जाती है कराची में। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ई-राइजिंग ट्रेनर्स एक फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी है। टेफ्टा, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफिस से एफिलिएटेड है। सर तो आएंगे इंशाल्लाह अभी 5-10 मिनट में, वो नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को इस कोर्स में क्या करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने इस कोर्स के टाइटल में ही पढ़ा, इस डेमो के टाइटल में, कि ये डेमो है सोशल मीडिया मार्केटिंग विद शॉपिफाई प्लस एआई। आजकल आप सबको पता होगा कि सारी चीजें एआई ने आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा आसान कर दी हैं। अब जैसे यहाँ पे तो ऊपर तो खैर रील्स हैं, लेकिन एक इनमें से ये पोस्टर देखें आप। ये पोस्टर जो ई-राइजिंग ट्रेनर्स हम पोस्ट कर रहे हैं, ये हम इस वक्त टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हम नहीं बना रहे, ये एआई बना रहा है। सारी की सारी चीजें, ये पोस्टिंग्स एआई बना रहा है। इवन ये पोस्टर भी एआई ने बनाया, ये पोस्टर्स भी जितने भी हमने कैरोसेल्स बना रहे हैं एआई से बना रहे हैं। क्योंकि हमें एक चीज पता है कि आगे सारा का सारा टेक ओवर कर रहा है एआई। इंसानों को टेक ओवर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी मदद जरूर कर सकता है। आपको चीजें आसान करने में, आपकी लाइफ आसान करने में बहुत 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 ज्यादा मदद करेगा। ये आप देख सकते हैं, सेम पैटर्न पे हमने पोस्टिंग्स की हुई हैं, ये सारी की सारी एआई ने क्रिएट की हैं। वो कैसे क्रिएट किए हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में इंशाल्लाह सिखा रहे होंगे। ये आप देख भी सकते हैं, ये मैंने क्लॉड क्लॉड ने किसी ने यहाँ पे क्लॉड का नाम सुना है? क्लॉड एआई आजकल बहुत चर्चा में है, जेमिनाई बहुत चर्चा में है। जेमिनाई भी मैं खोल देता हूँ साथ साथ, जेमिनाई। अच्छा, साथ साथ चलिएगा प्लीज मेरे। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने, ये देखे, हमने जेमिनाई से जनरेट करवाई हुई है। ठीक है, ये पोस्टर्स, प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग के जो पोस्टर्स है, ये हमने जेमिनाई से क्रिएट करवाया हुआ है। पहले ये होता था कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ जो है ना, वो थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखनी पड़ती थी, और या तो कैनवा सीखना पड़ता था। लेकिन अब एआई ने आके ना बहुत सारी चीजों में आपकी मदद बहुत आसान कर दी है, मतलब आपके लिए काम बहुत आसान कर दिया। अब उसमें सबसे पहला नाम जो है ना वो है क्लॉड। ठीक है, क्लॉड एक ऐसी चीज है, क्लॉड एआई, क्लॉड डॉट एआई एक ऐसा चैटबॉट है, या यूं समझ लें कि सोर्स है एआई की, जो कि आपको मतलब बहुत ही कोई बेहतरीन किस्म के डिजाइन, जैसा आप डिजाइन चाहते हैं वो वैसा आपको डिजाइन बना के देता है। मैं जस्ट एक सेकंड इसको डाउनलोड कर लूँ, शायद प्रॉपर लोड नहीं हो रहा, जस्ट सेकंड प्लीज। हाँ जी, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये आराम से जो है ये, मेरे को पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सारा का सारा एआई ने बना के दिया है। कंटेंट रिसर्च भी खुद करता है, सारी चीजें खुद करता है, और हमें जो है वो हमारे मतलब की चीजें बना के दी है। और ये देख सकते हैं आप, बहुत सारी ऐसी पोस्टिंग्स हैं जो हमने इसी से ही बनवाई है। ये देखें आप, प्रॉपर एक मॉकअप की शक्ल में इसने जो है वो हमें बना के दिया है। अब इसका फायदा क्या है? ठीक है, आप चाहे सोशल मीडिया सीख रहे हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, चाहे आप यूआई यूएक्स सीख रहे हो, आपको एआई आना लाजमी है।
अब मैंने आपको बता देता हूँ कि मैंने एआई की मदद से क्या क्या किया है। गूगल एआई स्टूडियो पे हम चले जाते हैं। किसी को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, या सर के ऊपर से जा रहा है? तो मुझे ये साथ साथ बताते रहिएगा कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। समझ आ रहा है सबको साथ साथ? एक सेकंड मुझे दीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि मैं साथ में आपके। हाँ जी। ये भी अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं। मैं मैं आराम से मैं समझा देता हूँ कि देखिए, पहले सारी चीजें स्पेशली स्वॉट, SWOT ये चीज होती है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। आप जब भी किसी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग करते हैं ना, सबसे पहले किसी भी आप अपने या तो कॉम्पिटिटर की या अपनी, मतलब या जिसके लिए आप काम करने वाले हो, उसका एक ना स्वॉट एनालिसिस करते हैं। इसको हम स्वॉट कहते हैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में। शॉर्ट फॉर्म है किसका? स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटीज का एंड थ्रेट्स का। जिसको भी अभी अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो प्लीज वो राइट डाउन कर लें यहीं पे ही, मैं साथ साथ आपके जवाब भी देते रहूंगा। पहले के जमाने में, मतलब कुछ टाइम पहले भी, नॉट पहले के जमाने में, कोई बाबा आदम की बात नहीं कर रहा मैं अभी, कोई 5-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, कि पहले होता ही था कि आपको ना खुद एक एक चीज ढूंढनी पड़ती थी कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए। अब आपके लिए एआई ने चीजें इतनी आसान कर दी हैं, इतनी आसान कर दी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको एक और चीज भी दिखा दूं, जो कि ये रही। हाँ, या आप सबको आपकी स्क्रीन पे एक और स्क्रीन विजिबल होगी, राइट? विजिबल है ना ये वाली स्क्रीन, ये जिस पे इस वक्त हूं मैं? ओके। अब ये क्या हुआ, मैं क्लाउड पे आया हूं, मैंने क्लाउड को कहा है सॉर्ट करो ई राइजिंग ट्रेनर्स के इंस्टाग्राम का कंप्लीटली, कि मेरी मुझे स्ट्रेंथ्स भी बताओ, मुझे मेरी वीकनेसेस भी बताओ, मुझे मेरी अपॉर्चुनिटीज भी बताओ और थ्रेट्स भी बताओ। ठीक है। पहले तो देखिए कितने छोटे से प्रॉम्प्ट में इसने इतनी जबरदस्त चीज बना के दी। इसको छोड़े फिलहाल, इसको मैं बंद करता हूँ। इसका मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा इसका। अच्छा, इससे फुल ब्रेकडाउन किया है, फुल ब्रेकडाउन किया है मेरी सारी चीजों का। सही है कि इस वक्त ई राइजिंग ट्रेनर्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन से थ्रेट्स हैं उसको। ठीक है। ये किसी भी बिजनेस के लिए ना बहुत जरूरी होता है, हद से ज्यादा जरूरी होता है ये स्वॉट। ये समझ में आ रहा है स्वॉट क्या होता है? जब तक आप किसी बिजनेस की नेचर नहीं जानेंगे, उसकी वीकनेसेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज या उसके थ्रेट्स नहीं जानेंगे ना, तब तक आप अपने बिजनेस को आगे लेके नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? ये बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, कोई इसमें टेक्निकल टर्म्स नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो। सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ महरोज को आ रहा है और सलमान को आ रहा है? ओके ओके ओके। वैसे बाय द वे ये मेरा सेशन नहीं है, ये सर अब्दुल अजीज का सेशन है। वो आएंगे अभी 2-3 मिनट में आ जाएंगे, वो आपका सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने क्लॉड को एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इसके ना 90 डेज का प्लान बना के दो, ताकि मैं अपनी सारी वीकनेसेस और थ्रेट्स को ना ओवरकम कर लूं एक बहुत ही प्यारे HTML फाइल में। अब HTML क्या होता है? फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, अगर कभी किसी ने की हो तो उसे पता होगा। अच्छा, इसने मुझे कुछ इस तरह की फाइल बना के दी। जी जी, जिसको जो क्वेश्चन है वो प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे, राइट अपना मतलब लिख के पूछ लें प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये इसने कितना प्यारा मुझे डिजाइन करके दिया है कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, उसको मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। ये आप अपने क्लाइंट को भी पेश कर सकते हैं, कि जिसके लिए आप काम करने वाले होंगे ना, उसे बताएंगे कि आपकी ये वीकनेसेस हैं, तभी आप नहीं कमा पा रहे हैं, या आपका इसलिए बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पा रहा। ये आपकी जो है वो अच्छी चीजें हैं, ये आपकी थ्रेट्स हैं, आपको कॉम्पिटिटर के थ्रेट्स हैं। 24 एक्शंस, ये कह रहा है 24 एक्शंस ऐसे हैं जिसको तुमने अभी अभी जो है ना सॉल्व करना है। पहले दिन में इसको करना है, पहले से दूसरे दिन में फिर इसको करना है, फिर डे 2 पे इसको, फिर वीक 1 से 2 में इसको, फिर वीक 3 में इसको। तो ये इससे सारे मुझे चेक बॉक्सेस लगा के दिए हैं, जैसे होता है ना टू डूज लिस्ट, कि तुमने अगर ये कर लिया तो इस पर टिक कर लो, वाओ कांग्रेचुलेशन, इंटरेक्टिव बना लिया पूरा कि भाई ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये एक पूरी टू डू लिस्ट बना के दी इससे मुझे, बगैर कोई ज्यादा मेहनत किए हुए। इसके लिए एक चीज यूज होती है, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। किसी को पता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में क्या होती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसी को भी पता है?
जो इतने लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स देते हैं। देखिए आपके प्रॉम्प्ट देने में, मतलब कमांड देने में, और मेरे कमांड देने में एक दिन रात का फर्क है। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ खुद। मुझे पता है कि इसको किस तरह से प्रॉम्प्ट्स देनी है और मुझे किस तरह से जवाब देगा। फिर किसी को नहीं पता तो इट्स ओके, हम ये भी आपके कोर्स में सीख रहे होंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी इस कोर्स में हमने इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि अब जाहिर है एआई का जमाना है, तो हमने एआई के साथ ही जिंदा रहना है और उसी को ही आगे लेके चलना है। तो कोई कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक, क्योंकि अब आपके सर आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले वो अपने डेमो कंटिन्यू कर लें, फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है ना? जो चीजें मैंने बताई यकीनन सर के ऊपर से नहीं हुए होंगे, अब तो आ गए होंगी सर में। तो ये चीजें भी हम लोग इस कोर्स में सीख रहे होंगे। आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं, ऑब्वियसली इट इज योर डे वन, तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब इंशाल्लाह डे टू डे थ्री जब हम इसमें और डीप डाइव जाएंगे और अंदर इसमें से एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज क्लॉड, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाट इज रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं, मैं आपको रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ गए तो हमारे पास 6 महीने भी कम होंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए। लेकिन हम रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, जो कि बहुत जबरदस्त चीज है और बहुत क्विक टू लर्न है, ठीक है। चले अब हम सर को मौका देते हैं कि वो कंटिन्यू करें, उसके बाद ही इंशाल्लाह मैं बाकी की चीजें आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत से हैं? सर मैं खुदा के शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडेंट सर की वीडियो आपको क्लियर है सबको? अब आ गए, चले शुक्र है, मैं किसी को समझाने के काबिल बन गया सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी, बस जी, बाकी आप, कर दिया। हाँ अब वो भी हो रही है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ आपकी डेमो क्लास में, जो कि आपका कोर्स है शॉपिफाई प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल है, कोर्स है, और उसका बहुत ज़्यादा बूम है, और बहुत सारे इसमें चांसेस हैं कि आप अपने करियर को इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारी इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कोई ट्रेडिशनल कोर्स नहीं है, जैसा कि आप बहुत सारी जगहों पे सुन रहे होते हैं कि भाई रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, या आप ये 10,000 रुपए दें या 20,000 रुपए दें और आपको भाई जितनी क्लास रिकॉर्ड हुई थी 50-100 सबका आपको रिकॉर्डिंग भेज दी। अब आप सुने नहीं सुने, उन्होंने वो पैसे ले लिए। अब आपको कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता तो भी ठीक है, क्योंकि आप किसी से पूछ तो सकते नहीं है, वहां पर तो आपके पास किसी का एक्सेस ही नहीं है, ना टीचर का आपके पास नंबर है, ना कोई टीचर से आपकी कनेक्टिविटी है, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल बस आपको एक्सेस मिला और खत्म। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ई राइजिंग ट्रेनर्स में जो आप ये आप कोर्स कर रहे होंगे, तो एक तो इनके दूसरे कोर्सेज से इस वजह से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि जो चीज़ें हमने रोड आपके आउटलाइन में डाली हैं, जो अभी हम इसका ओवरव्यू करेंगे, वो एक सारी की सारी प्रैक्टिकल है। फिर जिससे आप पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, कि मेरे खुद का अपना पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं, यूके में हैं, तो हम, और इसी तरह से यूके के क्लाइंट्स हैं, तो मल्टीपल आपको जो है एक्सपीरियंस जो चाहिए होता है कि आप सर्विस बेस्ड निशेस में भी काम कर रहे हो, आपने ई कॉमर्स के एड्स भी चलाए हो, इंटरनेशनली वर्क किया हो, अपने नेशन वाइड भी वर्क किया हो, तो वो सारी चीज़ों की क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या प्रैक्टिकल काम चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा होता हूँ, अपने स्टोर्स दिखाता हूँ, अपने एड्स दिखाता हूँ, वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है। और दूसरी चीज जो है वो इस कोर्स में सबसे जो हम समझे कि हमारी यूएसपी है और बिल्कुल एक यूनिक चीज है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा आपके पास गाइडेंस होगी। एक तो ये कोर्स है पूरा जो आपको रोड मैप मिलेगा कि भाई ये आपने सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करेंगे तो इजी हो जाएगा। उसके बाद जहां पर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आपको कोई मुश्किल है, ड्यूरिंग क्लास आप क्वेश्चन कर सकते हैं,
क्लास के बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सर आपको बताएंगे कि आपके पास किस किस तरीके से हमारे एक्सेस होगा मुझसे कांटेक्ट करने का। उसके बाद भी, कोर्स के बाद भी अगर आपको कोई इशू है, आप किसी जगह पे स्टक हो गए, ऐसा नहीं है कि भाई हमारा कोर्स खत्म हो गया, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या आंसर करें, जैसे अभी की बात है, जैसे अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, बहुत बिल्कुल एंड पर ही एक दो क्लासेस रह गई है। तो एक स्टूडेंट है, 1 से 1.5 क्लासों से कांटेक्ट में, उनको एक क्लाइंट मिला है और वो उसके साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने की सारी जो स्किल्स वगैरह, उन सारी चीज़ों को देखकर उन्होंने उनको जो है वो पार्टनरशिप भी अपने बिजनेस के अंदर ऑफर की है। तो इस तरीके से आपके लिए भी बहुत सारे जो है वो दरवाजे हैं वो खुल रहे होंगे कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, तो हम आते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। अच्छा, यहाँ तक की बातें समझ आ गई हैं, क्लियर है? कुछ पूछना है आपको? मैं समझता हूँ कि सारी चीजें क्लियर ही होंगी। ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहले हम अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई है जो आपकी ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं, यानी कि आपकी जो बिजनेस की, आसान लफ्जों में कहें, साइट्स हैं, तो वो आप शॉपिफाई पर बहुत इजीली बना सकते हैं। ये शॉपिफाई की अपनी खुद की वेबसाइट है। अब ये एक टूल है, अगर आप खुद किसी और से अगर वेबसाइट बनाने जाते हैं तो इजीली 40-50 हज़ार लाख रुपए, अच्छे डेवलपर हो तो वो चार्ज उसके करते हैं। तो लेकिन अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब आप अगर 50 हज़ार लाख रुपए की वेबसाइट बनाकर बनवाएंगे तो क्या है कि आपके लिए, जाहिर सी बात है, हर किसी के लिए इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना इजी नहीं है, मुश्किल है। उसके बाद फिर जाहिर है कि वो आप जब बिजनेस करेंगे तो पहले तो आप इतना प्रॉफिट करें कि ये 1 लाख 2 लाख और जो चीज़ आपने इन्वेस्ट की वो निकालें, उसके बाद जाके फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो ये सारे मसले आपके, हमने इस आपके पहले मॉड्यूल में हम आपके हल कर देंगे। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि मैं आपको अगर अपनी वेबसाइट दिखाऊं, ये मेरा ब्रांड है ऊदल अजीज, अपने ही नाम से मैंने रखा हुआ है। तो आप देखें ये लोड हो जाएगा, तो ये कंप्लीट जो पूरी की पूरी वेबसाइट है ये हमने शॉपिफाई पे बनाई हुई है। वेबसाइट बन जाती है, ऑर्डर्स का सारा एक्सेस, और ना कस्टमर को ऑर्डर आए तो वो ऑटोमेटिकली उनको ना ऑर्डर कंफर्मेशन की ईमेल चले जाए, और जैसे हमने ऑर्डर फुलफिल कर दिया उसकी ईमेल चले जाए, और ट्रैकिंग कितने ऑर्डर्स आए, कब कितने बंदे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीजों का एक्सेस वो सारा का सारा आप क्या शॉपिफाई से इजीली बना सकते हैं। और ये इस तरह की वेबसाइट आप इजीली 3 से 4 घंटे में या 5 घंटे के अंदर आप इजीली बना लेंगे। अब आप पूरी वेबसाइट अपने लिए बनाएं, अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाएं, अपने किसी दोस्त के लिए बनाएं, मतलब जिसके लिए भी बनाना चाहे बना सकते हैं। और इस तरह की वेबसाइट का आप इजीली जो है वो स्टार्टिंग की बिल्कुल बात करें तो 20-30 हज़ार, और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती जाए तो 30-40-50 हज़ार रुपये आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं, मतलब जिसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आपको पता है कि 3 से 4 घंटे में बन जाएगी, और यही वजह है कि आप उसको सीख रहे हैं। हर किसी को नहीं पता है कि वेबसाइट इतने कम टाइम में भी बन जाती है। तो यही आपका सीखने के बाद उन सब लोगों से एज होगा। और आपको पता है वेबसाइट जो है वो हर बिजनेस की नीड है ना। अब हर बंदा ही चाह रहा है, सबको पता है कि भाई ऑनलाइन ऑनलाइन है ना, और सब चाह रहे हैं ऑनलाइन की तरफ आए। लॉकडाउन लग जाता है, दूसरी चीज होती है, कोविड के बाद से तो दुनिया चेंज ही हो गई, तो अब सब चाह रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के हर महीने कोई 2 से 3 बंदे भी ले लेते हैं कि जिनकी सिर्फ आप शॉपिफाई की वेबसाइट बना कर दें, तो आपका तो काम सीधा है, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह की हम बना एक और में हमारा स्टोर है, यानी पाकिस्तानी हमारा ब्रांड ही है। ये अपीयरल के अंदर है, थोड़ा वेस्टर्न जो अपीयरल्स होते हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट्स हैं। ये पूरे शॉपिफाई पे बनी हुई है, देख रहे हैं आपको कितनी एक ब्रांडेड फील दे रही है। इसी तरह से यूके में हमारा स्टोर है, स्टोर पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा शॉपिफाई पे बना हुआ है। तो ये इस तरह की सिर्फ कंप्लीट सिर्फ सही सर, फंक्शनलिटी। यही नहीं, आई एम एक्चुअली सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिर्फ सर यही नहीं, जीरो लाइफस्टाइल, हार्डी, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये सारे शॉपिफाई पे बने हुए हैं। उस दिन मैंने रिसर्च की इस पे, सारे के सारे शॉपिफाई पे बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही। अच्छा, मैं इस वजह से ये भी दिखा रहा था क्योंकि एक वो आता ना कि भाई वो तो बहुत बड़े डेवलपर्स उन्होंने हायर किए होंगे, बहुत कोई एक्सट्रीम लेवल की चीजें होंगी, मतलब बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि जो आप खुद से कर सकते हैं।
तो इस वजह से मैंने कुछ ये सोच भी दिखाया कि ये मेरे पास रहते हुए मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स के और खुद मेरे मतलब इस तरीके से ये हमने डेवलप किए हुए हैं। तो और दुनिया का तो आप अगर वो उसको रिसर्च भी करते हैं तो इतनी हजारों लाखों वेबसाइट्स है, दुनिया का अच्छा खासा जो शेयर है ई कॉमर्स का, तो बहुत बड़ा शेयर जो है वो शॉपिफाई के पास है, सारी वेबसाइट इसी पे बन रही होती है। तो पहला जो आपका मॉड्यूल होगा वो उसमें आप ये पढ़ेंगे शॉपिफाई के हवाले से। और उसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल है उसके अंदर आपकी इंस्टाग्राम मास्टरी क्या है कि देखें कि एक होता है कि आप बस रैंडमली कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं, जब कुछ दिल किया वो आपने पोस्ट कर दी। लेकिन उसके अलावा जो पूरा अल्गोरिथम होता है कि आपने कब पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, किस तरीके से आपने जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनके थ्रू अपने अकाउंट को ग्रो करना है, किस तरह से आपने स्टोरीज लगानी है, हाईलाइट्स क्रिएट करनी है। और फिर साथ में जो एआई का भी आपने सुना कि वो क्लाउड के थ्रू आप वो सारी चीज़ें बना सकेंगे। तो ये सारा चीज़ें जो है वो इंस्टाग्राम को किस तरीके से आपने अच्छी तरह से प्रोफेशनली मैनेज करना है वो आप इस जो है वो दूसरे मॉड्यूल के अंदर सीख रहे होंगे। इसी तरह से आपका तीसरा मॉड्यूल आ जाएगा टिकटॉक का, कि आप उसके अंदर उसको किस तरीके से अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा मॉड्यूल होगा फेसबुक का। अब इन तीनों मॉड्यूल्स का क्या फायदा होगा, ये बहुत सारे लोग होते हैं, बिजनेसेस उनके चल रहे होते हैं, चाहे वो आपके पाकिस्तानी मतलब लोकल क्लाइंट्स हो या आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, उनको डेली की पोस्टिंग की नीड होती है, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको पोस्टिंग की नीड होती है। इस तरीके से उनको ये हर बिजनेस की नीड बनता जा रहा है कि जो भी बंदा अपने सोशल मीडिया की प्रेजेंस चाह रहा है तो वो आकर इस पर अपनी पोस्टिंग चाहता है। तो अब आप उनको इजीली पिच कर सकते हैं कि भाई मैं आपकी डेली की पोस्टिंग कर दूंगा, 2 दिन की, हर 2 दिन बाद आपकी पोस्ट हो जाएगी, पोस्ट भी होगी, रील भी होगी। और उस तरीके से आप इजीली इसके जो क्लाइंट है वो लोकली भी आप बात करें तो 15-20 हज़ार रुपए और इससे ऑनगोइंग ज्यादा वो पे कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपका सवाल है सर हमें तो पोस्ट बनाना आती ही नहीं है। तो एक आपको जवाब मिल गया कि आप किस तरीके से इसको सीख लेंगे एआई के थ्रू। और दूसरा आप साथ में कैनवा भी सीखेंगे कि कैनवा के थ्रू ये आप कैनवा अपने वेबसाइट आप में से बहुत सारे जानते होंगे। तो इसके अंदर आपके पास टेम्पलेट्स बनी हुई होती हैं, उसको किस तरीके से आपने, अगर भले आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, किस तरीके से आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है वो सारा हम सीखेंगे। अब आपके जहन में बात आएगी सर, आपने कहा कि भाई जो वाले टाइम्स है, एक्टिव टाइम्स हैं जिसके अंदर वो हमारी गना बहुत ज़्यादा वायरल होने के चांसेस होते हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेंगे। तो अब उसका जो आंसर है वो भी आप इस कोर्स में सीखेंगे, आप कैसे पता चले कि किस पेज की, किस अकाउंट की ऑडियंस किस टाइम पर जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मैं डेली पोस्टिंग कैसे करूं। अब इस टाइम पे मिसाल के तौर पे मुझे 7 बजे पोस्टिंग करनी है, 8 बजे पोस्टिंग करनी है, तो अब इसका मतलब तो मैं रोज बाउंड हूँ। अब एक अकाउंट है उसकी पोस्टिंग 6 बजे करनी है, किसी की 7 बजे करनी है, किसी की 8 बजे करनी है। अच्छा, किसी की दो दो अकाउंट्स हैं, दोनों की 8 बजे करनी है, तो अब किस तरीके से इसको मैनेज हो। हम आपको वो टूल्स बताएंगे कि आप अपने पूरे महीने की जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी आप स्केड्यूल कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि रोज लेके बैठना, आपने पहला दिन लगाया, सारी पोस्ट बनाई और उसको स्केड्यूल कर दिया, पूरे महीने ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है और आपको टेंशन ही नहीं है। तो इस तरीके की इतनी जबरदस्त चीजें कि जिनसे आपका टाइम भी सेव हो और आप इफेक्टिव काम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकें, वो चीजें हमने आपके आउटलाइन के अंदर है जो कि आप सीख रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आकर हम अपना जो है वो शॉपिफाई के साथ जो इंटीग्रेशंस होती हैं, ट्रैकिंग होती है कि सारा का सारा अच्छी तरीके से आप डेटा को ऑप्टिमाइज कर सकें, मेटा को कनेक्ट कर सकें, टिकटॉक को कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। और उसके बाद इस मॉड्यूल के अंदर होगा आपका पेड एडवर्टाइजिंग मास्टरी, कि आपको जो एड्स चलाने हैं वो आपने किस तरीके से चलाने हैं, आपने अपने स्टार्टिंग के ऐड को किस तरीके से लेना है, उसमें कितना बजट देना है, उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, उनसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट किस तरीके से लेने हैं, वो सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो आपका 7 मॉड्यूल है उसमें हम सीखेंगे एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन,
कि आपके पास जो डेटा आ रहा होता है कि भाई इतने 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिया, इतने लोगों ने उसको चेकआउट कर लिया, इतने लोगों ने परचेज कर लिया। अब उसको किस तरीके से आपने एनालाइज करना है, आपने किस तरीके से देखना है कि हाँ ये अच्छा डेटा अच्छा है, मेरे पास अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अच्छे नहीं आ रहे, तो मेरे पास कौन कौन सी जगह है कि जहाँ पर मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये सारी चीजें हम इस मॉड्यूल में रखेंगे। और उसके बाद जो आपका लास्ट मॉड्यूल होगा वो होगा फाइनल स्ट्रेटेजी और प्रेजेंटेशंस का, कि क्या आपके पास फाइनल स्ट्रेटजीज हैं कि आपने, मिसाल के तौर पर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप ये चीज़ों को फॉलो करें, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, और आपने जो अपनी सर्विस है अब उनको सेल कैसे करना है, यानी कि क्लाइंट कैसे लेकर आने। भाई सारी चीजें हो गई, हमने सब कुछ सीख लिया। अब सीखना की जो असल वजह थी वो तो ये है ना कि भाई अर्निंग हो, फ्रीलांसिंग है, हमने सुना हुआ है कि भाई इतने डॉलर आते हैं वैसे आते हैं। तो मतलब उसका क्या राइट वे है, क्या बात है, क्या रोड मैप है कि आपने किस तरीके से, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे होगा, अपना ई कॉमर्स करना है तो वो कैसे होगा, और अगर आपने अपनी सर्विसेज जो क्लाइंट्स को देनी है वो कैसे होगी। अब अगर आप देखें कि इस सिर्फ 2 महीने के कोर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। आपके पास शॉपिफाई एक स्किल आपके पास ये आएगी, आपके पास इन 3 मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग 3 प्लेटफॉर्म की जो है वो ऑर्गेनिक किस तरीके से आपने मार्केटिंग करनी है वो आएगा। उसके बाद आप चले इसको इसी के साथ ही इंक्लूड कर लें शॉपिफाई को। उसके बाद ये तो इतनी बड़ी आपकी जो है वो स्किल है पेड एडवर्टाइजिंग के, आप सबको पता है एड्स चल रहे होते हैं, आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपके सामने एड्स आ रहे हैं, तब वो इतने सारे एड्स चल रहे हैं तो उसको कोई ना कोई मार्केटर चला रहा है, तो वो आपको उसकी जो है कि इतनी बड़ी निश है और उसकी इतनी डिमांड, उसका अंदाजा हो जाता है। तो ये जो सिर्फ 2 महीने का कोर्स है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये कर रहे होंगे आज से 2 महीने बाद, यानी सिर्फ 60 डेज बाद, जो आप अपने अंदर अपना नॉलेज है और आपका जो स्किल सेट है उसके अंदर एक तो आपको बहुत बड़ा अपने अंदर चेंज नजर आएगा। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो आप इसमें सीखते हैं, तो आप अपनी अर्निंग के अंदर भी जो है आप उसको, अगर नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं, या अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको और कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई है वो, तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे ये भी बताएं कि आपको डेमो कैसा लगा। कुछ चीजें रह गई थी, स्पेशली मैं आपको कुछ चीजें जो है वो आपको बता देता हूँ कि ये सर, हाँ सर, फेसबुक स्ट्रेटेजी मीन्स, सर मैं बास्केट बनाती हूँ लेकिन रील्स पे 100 व्यूज आते हैं। सर वो कह रही है कि मैं बास्केट बनाती हूँ लेकिन रील्स जो बनाती हूँ ना उस पर 100, 120, 200 इतने व्यूज आते हैं। जी ना, हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ना कि आप किस तरीके से अपने जो रील्स हैं उनको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, और आपके पास ग्राफ शो हो रहा होता है। अब क्या होता है, ये सारी चीजें ना टेस्टिंग से पता चलती हैं। मतलब मैं ये नहीं बता सकता कि भाई आप ये वाली आप रील डालेंगे तो आपको व्यूज आएंगे, ये वाली डालेंगे तो नहीं आएंगे। डेटा इज किंग। डेटा बताता है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, आपके ऑडियंस को ये अच्छा लग रहा है, आपके ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। हो सकता है मेरी ऑडियंस को सादी चीजें ज्यादा पसंद आ रही हो, आपकी ऑडियंस को थोड़ा सा जो है कि भाई थोड़े चस्के वाली चीजें वो ज्यादा पसंद आ रही हो। तो आप डिफरेंट तरह की रील्स होंगी, हम उसको देखेंगे कि हमने किस तरीके से चेक करना है कि हमारा इंस्टाग्राम या मेटा हमारी रील को कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कितने ज्यादा लोगों तक लेके जा रहा है। तो वो वहां से आपको पता चलेगा भाई मेरी इस तरह की रील ज्यादा अच्छी जाती हैं, उसको मेटा ज्यादा प्रोमोट करता है, इस टाइम पे ज्यादा प्रोमोट करता है, तो फिर आप उस तरह की रील्स पे फोकस करेंगे तो आपके व्यूज बढ़ने लगेंगे। फेसबुक स्ट्रेटजी वही जिस तरह से मैंने आपको इंस्टाग्राम का एक्सप्लेन किया कि आपने किस तरीके से उसके अंदर पोस्टिंग करनी है, क्या पोस्ट करना है, उसको आपने ऑटोमेट कैसे करना है, जो आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं उनका आपने किस तरीके से मैनेज करना है प्रोफेशनली। अब आपके पास दिन के 5-10 मैसेज आ रहे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, आपको याद रहेगा मैंने किसको क्या जवाब दिया था। अब अगर आपके पास ना 40-50 मैसेज आ रहे हैं, 100 मैसेजेस आ रहे हैं, 2 बंदे हैंडल कर रहे हैं, तो फिर तो टकरा टकरी हो जाएगी कि भाई उसने उसको जवाब दिया, उसने उसको जवाब दिया, तो बिजनेस का पूरा जिसको बोलते हैं ना खिचड़ी बच जाएगी। लेकिन ये है कि आपने उसको किस तरीके से प्रोफेशनली मैनेज करना है, तो वो सारा हम उसमें सीखेंगे। लिंक्डइन जो है वो इसके अंदर आपके कोर्स में शामिल नहीं है, उसकी वजह है लिंक्डइन जो है, यानी कि जो आपको कि वो है कि आपने उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है वो तो इंक्लूडेड है, लेकिन जो उसका एड्स वगैरह वो इंक्लूडेड नहीं है।
उसकी वजह यह है कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे हमने कहा कि एक तो ये 2 महीने का आपका बहुत शॉर्ट कोर्स है, तो उसमें हमने सिर्फ वही चीजें हैं कि जो आपको प्रैक्टिकली आपको फायदा देंगी। लिंक्डइन एड्स मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सब जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके अंदर सबसे ज्यादा खास तौर पर पाकिस्तान में कम यूज होता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है और अच्छी खासी बड़ी कंपनीज भी लिंक्डइन को यूज नहीं करती। वजह से वही है कि उधर जो आपको एड्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, तो इस वजह से हमने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। वो हम इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे ना। अभी तो अब समझे ना डेमो है, तो अब उसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे तो वो पूरे का पूरा टॉपिक हो जाएगा। उसका ये है कि सबसे पहले तो हम इस चीज को समझेंगे कि पोस्ट आपकी अगर पब्लिश होती है तो वो किस तरह से ऑडियंस तक जाती है, यानी आप तक आएगी आप तक नहीं आएगी। तो वो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम ये कैसे चूज करता है कि भाई इस बंदे को दिखानी है इस बंदे को नहीं दिखानी, इसको पहले दिखानी है इसको बाद में दिखानी है। तो वो पूरे के पूरे उसके फॉर्मूलाज हैं, तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको कैसे क्रैक करना है वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, कुछ आपके जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं ना, मैं सोच रहा हूँ उनके जो स्टोर्स बने हुए थे मैं स्टूडेंट्स को दिखाऊं कि स्टूडेंट्स ये जी अभी हमारे शॉपिफाई के स्टोर्स बनाए स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, देख रहे हैं? ये देखें, अहमद कलेक्शन डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, ये उनका बनाया हुआ स्टोर है पूरे का पूरा। आप सबको स्क्रीन पे विजिबल होगा, राइट? ये आप सब देख सकते होंगे। इसके अलावा एक और है, ये देखें। ऐसे तो बहुत हैं, मैंने अब डिस्कॉर्ड पे आऊँ तो ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत है स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं। इन्फिनिटी वेंचर्स भी है एक स्टूडेंट का, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये कैलजेरो जो है वो भी है। इसका पासवर्ड मांग रहा है मुझे, जस्ट अ सेकंड, मुझे पासवर्ड लिखने का। ओके, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला और ये देखिए, ये अपने अपने स्टोर्स स्टूडेंट से बनाए हुए हैं प्रॉपर शॉपिफाई पे। और इनको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना आ गया है शॉपिफाई, तो ये अपना ये सारी चीजें खुद क्रिएट करें। 2 दफा खोल लिया मैंने ये गलती से। ओके, ये भी है मोहतरमा जिनका ये बना हुआ स्टोर है। अभी इतना प्रोफेशनल आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी इनका ये स्टार्ट है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। You often talk about artificial intelligence and all its innovations, but the real problem is that nearly every advanced AI platform is great and provides very limited free credit, especially tools like Yuma AI, Anthropic's Claude, and AI's GK Grok. Why has access to powerful AI become so expensive and restricted for ordinary users? देखें, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो मेरोज $20 अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो इट्स जस्ट नियरली कुछ ₹6,000 पाकिस्तानी। और मैं उस $20 के थ्रू उसके जो मेरे डिजाइनर्स हैं, जो मेरे मार्केटियर्स हैं, मार्केटियर्स तो नहीं खैर, उसके लिए तो वो हमें ह्यूमन माइंड ही चाहिए होता है। डिजाइनर्स की जॉब खा सकता है, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की जॉब खा सकता है क्लॉड, या कोई भी अगर मैं किसी की परचेज करूँ। तो ये देखें, जिनको मैं 40-40 50-50 हजार पर मंथ दे रहा हूँ अपने पास टीम बुला के, तो ये बेहतर नहीं है कि मैं $20 की जो है वो एक सब्सक्रिप्शन लेके वो सारा काम जो है वो प्लॉट करे, वो सारा काम कोई एआई करे, और फिर मैं जैसे उसको टाइम बाय टाइम वो ऑटोमेशन पे स्केड्यूल भी खुद कर देता है, ठीक है। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि एक्सपेंसिव कहाँ, $20 कहाँ एक्सपेंसिव भाई? $20 तो कुछ है ही नहीं। वेब डेवलपर्स और थ्रू वेब शॉपिफाई वेबसाइट बनाने में क्या फर्क है? सर आप जवाब दे दें। जी जी। देखिए, वेब डेवलपमेंट में तो आपको पूरी कंप्लीट कोडिंग करनी है। उसके लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट या जिस जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपको वो आनी चाहिए। और उसके बाद एक तो उसको डेवलप करने में आपको 1-2 महीने तो मिनिमम लग जाते हैं। उसके बाद भी उसमें बग्स और बहुत सारी चीजें हो रही होती है। और शॉपिफाई का मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ अपने 2 से 3 महीने में कर सकते हैं। उसके बाद ये चले वेब डेवलपमेंट है यहाँ तक की तो बात ठीक है। उसके बाद जो उसको मैनेज करना है ना, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑटोमेशंस लगी हुई हैं, ऑटोमेटिकली ऑर्डर कंफर्मेशन की ईमेल्स जा रही हैं, आप उनको को ना चेकआउट ऑटोमेटिशन ईमेल जा रही है कि भाई आप अपना ना चेकआउट कंप्लीट कर लें।
और इस तरह के उसमें बहुत सारे फायदे हैं एनालिटिक्स वगैरह के। तो अगर आप वो वेब डेवलपमेंट के थ्रू करने जाते हैं तो वो उसमें तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, उसके बाद उसको मैनेज करना, उसको हैक ना हो, फिर बग्स वगैरह। तो इसके मुकाबले में शॉपिफाई तो समझे ना कि 100% बेहतर ही बेहतर है। वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों में फर्क ये है कि वर्डप्रेस भी कोडिंग मतलब सीएमएस है और शॉपिफाई भी सीएमएस है। पर वर्डप्रेस का ये होता है, वैसे तो हमारा ये टॉपिक भी आएगा कि वर्डप्रेस वर्सेस शॉपिफाई, भी मैं आपको शॉर्टली आंसर कर देता हूँ कि वर्डप्रेस थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी कि शॉपिफाई जितना इजी है उतना वर्डप्रेस इजी नहीं है। दूसरा, शॉपिफाई की जो सिक्योरिटी होती है उसको हैक होने से बचाना और दूसरी चीजें करना, वो सारी की सारी शॉपिफाई की टीम कर रही होती है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो आपकी वो साइट हैक नहीं होती, लेकिन वर्डप्रेस पे वो सारा खुद आपको मैनेज करना होता है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो हैक हो सकती है। उसके बाद जो आप उसके अंदर आपका होस्टिंग का प्लान होता है, अगर उससे ज्यादा वो आ जाए ट्रैफिक तो आपकी साइट जो है वो क्रैश कर जाती है या उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। शॉपिफाई पे आप भले 1000 का आपका ट्रैफिक आ जाए या 1 मिलियन लोग आ जाए, तो आपकी जो वेबसाइट है वो इजीली चल रही होगी, उसको कोई इशू नहीं आएगा। तो इस वजह से जो है वो शॉपिफाई हमेशा ना ई कॉमर्स के आप मामले में बात करें तो वो आपके लिए रिकमेंडेड होता है। बिल्कुल शॉपिफाई जबरदस्त। और आप ग्राफ देखे ना, जैसे अभी सर ने भी बताया कि जीरो लाइफ स्टाइल और उन सब की जो है वो है, इसी तरह से जो आउटफिटर्स है इसकी वेबसाइट भी शॉपिफाई पर है। मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान के टॉप टायर वर्ल्ड के ना ब्रांड्स हैं, और वो सभी शॉपिफाई को यूज कर रहे हैं। शॉपिफाई की जो अपनी लैंग्वेज है वहां पर लिक्विड यूज होती है, लेकिन आपको करनी नहीं पड़ती। तकरीबन काम आपके बगैर कोडिंग के ही हो जाते हैं। और अगर आपको कोई एडवांस चाहिए हो तो वो आप कर लेते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको एआई के थ्रू बता दूंगा, तो वो आपके वो मसले भी हल हो जाते हैं। अब आप एआई के एरा में हैं, तो अगर आप थोड़ा सा हसलर है, यानी कि आप खुद से मेहनत कर रहे हो, दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो आपको इश्यू नहीं आता, बहुत सारी चीजें इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको इस कोर्स के डेज बता देता हूँ। इस कोर्स की सर डेज 3 है ना, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, रात 8 बजे से 9 बजे तक। जी जी। ओके स्टूडेंट्स, 3 डेज आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। इस कोर्स में आपको 3 चीजें सीखने के लिए मिल रही है, एक शॉपिफाई, एक मेटा एड्स मास्टरी, और तीसरा एआई की मदद आप कैसे ले सकते हैं अपने इस कोर्स में पूरे के पूरे आगे जर्नी में। वो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैं सिखा रहा हूँ, रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम इस कोर्स में सीख रहे होंगे। और इसकी स्टार्टिंग डेट है 19 मई 2026। ठीक है, 19 मई को फर्स्ट आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और उसके बाद आपका प्रॉपर स्केड्यूल आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो? ये एक, हाँ, बड़ा एक अच्छा सवाल अगर आप लोग करते मुझसे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि क्या इसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ई राइजिंग ट्रेनर्स का अपना जो है ना, ये एड्स मैनेजर है, एड अकाउंट है, 2 एड अकाउंट है। एक एड अकाउंट हम लोग यूज करते हैं इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स की, और एक एड अकाउंट हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम खुद मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ये वो एड अकाउंट है जिसमें हम इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स के लिए मतलब अपना जो है वो पैसा खर्च करते हैं, खुद स्टूडेंट्स आते हैं और वो हमारे साथ एड्स लगवाते हैं। और दूसरा एड अकाउंट है हमारा अपना, जो कि ई राइजिंग ट्रेनर्स का है, और वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस पे अभी भी शायद 1-2 कैंपेन्स चल रही हैं इस वक्त। एक कैंपेन इस वक्त भी इस पे चल रही है, बाकी हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम पे चल रही होती है। ओके, तो एक एड अकाउंट हमारे ये, तो टोटल 2 एड अकाउंट है। इंटर्नशिप आपकी तकरीबन 2 वीक्स की होती है। इसमें हम 2 वीक्स में बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये हमारी जो है वो सर्टिफाइड कोर्स है। सर्टिफिकेट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपके असाइनमेंट्स और जो है वो हाँ, असाइनमेंट्स और आपकी अटेंडेंस बेहतर होनी चाहिए, 70% से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो है वो एक अदद जो है वो सर्टिफिकेट कवर होता है। ठीक है, ये लेदर का बना हुआ होता है, और इस लेदर के कवर के अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है, जो कि इस तरह का सर्टिफिकेट आपका होता है। ये आप पाकिस्तान से बाहर भी इसको अगर आप जो है वो यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम अटेंडिंग क्लास इन फ्रंट ऑफ हरम। सबसे पहले तो आयशा मकसूद हमारे लिए दुआ करिएगा, हमारी कामयाबी के लिए और सबकी कामयाबी के लिए। आई
एनी फेवर फॉर मी, आई एम इन माय कंट्री आफ्टर। ठीक है, देखें, हाँ वो फिर आप अगर अगले बैचेस में लेना चाहें तो ले सकती है, वरना आप इस बैच में भी लेना चाहें और बाकी की जो क्लासेस है, क्योंकि आपकी 3 क्लासेस के बाद जो है वो ईद आ जाएगी, 2-3 क्लासेस के बाद, फिर वो 2-3 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग फिर जून में स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स दोबारा से रिन्यू, मतलब सॉरी रीस्टार्ट करेंगे। तो तब आप अभी भी ज्वाइन कर सकती हैं हमें। तो बाकी आपकी जो क्लासेस मिस होंगी वो आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी। हर क्लास हमारे पास लाइव होती है, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाती है। तो अब कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं मुझसे, अगर मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। वरना एआई तो इतना आगे चला गया है, तो मैं आपको बता सकूं तो मैंने बहुत सारी चीजें एआई से करवाई है। इवन हम लोग अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं एआई के थ्रू। ये देखें, ये गूगल एआई स्टूडियो है। ये अगर आप लोगों ने सीखना होगा तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा इस कोर्स में, नो वरी। लेकिन ये चीजें हो रही होंगी एंड में, जब आपका प्रॉपर कोर्स एंड हो रहा होगा ना, तो हम उसमें फिर आखिर में सारी चीजें सीखेंगे। अच्छा, तो ये देखिए मैंने एआई के थ्रू एक ऐप बनाई है, ई राइजिंग ट्रेनर्स की पूरी एआई है। ठीक, क्या कह रहे सर, ये टाइमिंग परमानेंट है या आगे जाकर चेंज हो सकती है? नहीं, ये कुछ चेंज नहीं होंगी, ये परमानेंट आपकी क्लास की टाइमिंग्स है। रात 9 से, सॉरी रात 8 से 9 बजे। सर फी बताते हैं। इस कोर्स की फीस वैसे 4500 थी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हमने कम की, इस कोर्स की फीस 3000 कर दी है। और अब जिन्होंने जो है वो डेमो सेशन लिया है, इनको तकरीबन 20% और भी डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि आप लोग आए हो। थैंक यू सो मच फॉर 1 घंटा आपने लिया है डेमो सेशन, हमारे साथ रहे हो, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं, ये ई राइजिंग ट्रेनर्स की ऐप है, और ये मैं मोबाइल व्यू दिखा देता हूँ आपको कि आप इस पे आते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, लॉग इन विद गूगल करेंगे, तो ये आपकी हर एक चीज ट्रैक कर रहा होगा। अगर आपकी 75% से अटेंडेंस ज्यादा है तो ये ऑलरेडी ग्रीन टिक दे रहा होगा, लेकिन अगर आपकी 75% से कम है तो आपको ये रेड मार्क देगा। कोई स्लाइड शो नहीं हो रही, सबको शो नहीं हो रही, या सिर्फ अरम को शो नहीं हो रही? किसी को सबको मेरी जो स्क्रीन है ये विजिबल है या नहीं है? हो रही है ना? ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा, रिकॉर्डिंग में अटेंडेंस का इशू, देखिए आप माशाल्लाह हज पे गई हुई हैं, तो आपके लिए तो हम अटेंडेंस का इशू नहीं करेंगे ऑब्वियसली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई सर्टिफिकेट एंड हार्ड सर्टिफिकेट एंड दिस इज दिस वेट? ठीक है, ई सर्टिफिकेट जो होता है ना स्टूडेंट्स, जो कि हमारा विदाउट वेरिफिकेशन वाला है, देखिए एक यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन है आपके पास ऐप में। अब ये वेरीफाई कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आप हमारे सर्टिफिकेट पे आएंगे तो ये देखें, एक तो आपको स्कैनर लगा होगा आपके सर्टिफिकेट पे, ठीक है। एक तो आपके सर्टिफिकेट आप अपने कैमरा से भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कैमरा से स्कैन नहीं करना चाह रहे, या आपके मोबाइल में, मतलब मोबाइल कैमरा में वो ऑप्शन नहीं है स्कैन करने वाला, तो आपके पास एक और नंबर होगा यहाँ पे, आपका वेरिफिकेशन नंबर, जो कि आप आराम से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे 1 सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, उसके बाद आप वेरीफाइड टैब में आएंगे, और ये अपना यहाँ पे सीरियल नंबर, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। मेरी आवाज मुझे कानों में जोर से आई है। ओके, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका, ये देखें सर्टिफाइड, आपने कौन सा कोर्स किया है, आपके फादर का नाम, ये भी एक डेमो सर्टिफिकेट है, तो इस पे डेमो डिटेल्स लिखी हुई है, मेरा नाम लिखा हुआ है, इशू डेट है, सिटी, किस सिटी से मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो ये प्रॉपर, आप किसी भी ये जगह जॉब के लिए जाएंगे या इंटरव्यू देने ले जाएंगे, किसी चीज के लिए भी आप अपने ऐप से भी अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सर व्हाट इफ वी वांट लॉन्गर इंटर्नशिप ड्यूरेशन फॉर आवर पोर्टफोलियो, व्हाट वुड इट बी डिपेंड ऑन आवर परफॉर्मेंस? देखिए, अगर आपकी जो है वो, आपकी वजह से हमारे एड्स में कोई मतलब फायदा हो रहा है, तो हम आपके लिए लॉन्ग टर्म भी जाएंगे। लेकिन अगर आपके जो है वो उसकी वजह से, टेस्टिंग की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आपको 2 हफ्तों तक ही रखेंगे। अच्छा सर, इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो आपको इंशाल्लाह एक फॉर्म मिलेगा, वो आपको उधर उसमें अपनी डिटेल सबमिट करनी होगी, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी मुझसे कोई क्वेश्चन हो या सर से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको इस कोर्स में सिखा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बाकी कोई और इस फीस में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं सिखा रहा होगा। कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज नो लिख दें। अच्छा, एक बार फिर फी बता देता हूँ मैं। फी इस वक्त जो है वो आपकी 3000 रुपीज पर मंथ है, लेकिन इसमें जिन्होंने लाइव अटेंड किया है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो दूसरे भी समझते हैं शायद सबके लिए यही है, तो जो जिन्होंने लाइव अटेंड किया है उनके लिए 20% और डिस्काउंट होगा, क्योंकि वो लाइव आए हैं हमारे पास इस सेशन में।
तो 20% माइनस करने के बाद कोई 2500 रुपीज पर मंथ फी बनती है, ठीक है। अगर हम खुद की ना बनाए बट सिर्फ क्लाइंट की बनाए शॉपिफाई वेबसाइट, सो दिस कोर्स इज बेस्ट इज क्लाइंट पर्सपेक्टिव नॉट पर्सनल। देखिए आपको ये लग रहा है कि ये खुद की बनाने के लिए सही नहीं है, मुझे नहीं पता ये किस तरह आपने बोला है, मुझे नहीं पता कि क्या आपने समझ के बोला, मुझे नहीं पता इस चीज का। फीस अभी मैं बता चुका हूँ, लिख के भी भिजवा देता हूँ, मैं अपनी रिस्पांस मैनेजर को कहता हूँ वो आपको ग्रुप में भेज देगी। इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर डस वी कवर द एआई जनरेट वीडियो लाइक फॉर एडवर्टाइजमेंट, सर ये आप करवाएंगे यूजीसी क्रिएट एआई के थ्रू यूजर नहीं, जनरेटेड ये तो कंटेंट? होगा, ये तो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं होगा। मतलब एआई जो इमेज जनरेटर है वो तो हम उसको कवर करेंगे, वीडियो नहीं होगा। ओके, मेरोस वीडियो जनरेटर आपका नहीं होगा, यूजीसी क्रिएशन जिसको कहते हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेड होता है यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट। और कोई सवाल, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन ना हो प्लीज। चले, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। फिर मैं आपको एक दफा बता दूं स्टूडेंट्स, ये सर्टिफाइड कोर्स है और 19 तारीख को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त कोर्स की फीस जो है वो आफ्टर डिस्काउंट जो लाइव अटेंडीज है उनके लिए 2500 रुपीज पर मंथ होगा। 2 मंथ्स का ये कोर्स है और इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास कल तक के लिए है और परसों तरसों से इंशाल्लाह हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे महीने के बाद पेपर्स हैं, बैच स्टार्ट कब होगा ये अभी हमें भी कंफर्म नहीं है। और एक और चीज मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ कि ये जो हमने फीस इतनी इसलिए डाउन की हुई है क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत है और अब उसका प्रेशर हम पे भी आ रहा है, ठीक है, सर पे तो आ रहा है, हम पे भी ज्यादा आ रहा है। तो ये ज्यादा देर तक ये फीस ऐसी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली हम बढ़ाएंगे दोबारा। यहाँ पे बुशरा यूनिस हमारी पुरानी स्टूडेंट है, उन्हें पता होगा कि हमारी फीस इस कोर्स की फीस जो 5000 के करीब थी, जो कि हमने अभी पूरी हाफ कर दी है। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।